आज का हमारा टॉपिक है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये हमारे चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस इसका एक पार्ट है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले स्टेप्स देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं ये मोटा मोटा एक बार अपन देख लेते हैं। पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए को न्यूक्लियस से बाहर निकालना। कटिंग स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, जो हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी जो हमें जीन चाहिए है, जो डीएनए का पार्ट चाहिए है, उसको रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की हेल्प से कट करना, उस पार्ट को कट करना। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, वो कट होने के बाद हम जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको आइसोलेट करते हैं, उस पार्ट को आइसोलेट करते हैं। लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, जो हमने पार्ट एक्सट्रैक्ट किया है, डिजायर्ड जीन जो हमने एक्सट्रैक्ट की है, उसको वेक्टर में लाइगेट करना, यानी वेक्टर से जोड़ना। वेक्टर यानी जो कि अपन जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको होस्ट सेल में डालने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, ट्रांसफ़र द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, वेक्टर की हेल्प से हमने रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर डाल दिया। कल्चर द होस्ट सेल इन द मीडियम, और मीडियम में हमने होस्ट सेल को कल्चर करवाया है, और ये देखने के लिए कि वो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो होस्ट सेल के अंदर गया है कि नहीं। यह हमारे मोटे मोटे स्टेप्स हैं। ठीक है, हम एक एक कर को अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन यानी डीएनए को न्यूक्लियस से बाहर निकालना। हमें पता है कि जो डीएनए होता है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है, मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होता है। ठीक है, अब हमें उसको बाहर निकालने के लिए पहले तो सेल की सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सेल वॉल को तोड़ने के बाद जब हम मेम्ब्रेन्स वगैरह को ब्रेक करके डीएनए को बाहर निकालेंगे, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ डीएनए ही बाहर आएगा, उसके साथ प्रोटीन्स, लिपिड्स, कितनी सारी चीज़ें और आएंगी, लेकिन हमें तो डीएनए प्योर फॉर्म में चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे ट्रीटिंग द सेल विद एंजाइम सच एज लाइसोजाइम, सेलुलेज एंड काइटिनेज। सेल वॉल को तोड़ने के लिए इन एंजाइम्स का यूज़ करेंगे। अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़नी है तो उसके लिए लाइसोजाइम यूज़ करेंगे। अगर प्लांट सेल वॉल तोड़नी है उसके लिए सेलुलेज। हमें पता है कि प्लांट की सेल जो है वो सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी हुई होती है। अगर उस सेलुलोज को ब्रेक करना है तो हमें कौन सा एंजाइम चाहिए, सेलुलेज। ठीक है, अगर हमें फंजाई की सेल वॉल ब्रेक करनी तो हमें काइटिनेज की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है, यानी कि हमें जिस तरह की भी सेल वॉल तोड़ने हैं उसी के तरह का हमें एंजाइम लेना पड़ेगा। और ये जो एंजाइम है वो सेल वॉल को तोड़ देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है डीएनए को बाहर निकालने में आसानी होती है। फिर जब हम डीएनए न्यूक्लियस के अंदर इतनी सारी चीज़ें जैसे कि हमने डिस्कस किया है, आरएनए है, प्रोटीन वगैरह हैं, तो हम उनको कैसे अलग करेंगे, हमें कैसे प्योर फॉर्म में डीएनए मिलेगा। पहले आरएनए रिमूव्ड बाय राइबोन्यूक्लियस, जो आरएनए आएगा डीएनए के साथ वो किस एंजाइम की हेल्प से रिमूव हो जाएगा, वो राइबोन्यूक्लियस की हेल्प से रिमूव हो जाएगा। फिर अगर उसके साथ प्रोटीन भी है तो प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए, प्रोटीएज। ठीक है, तो प्रोटीन को हम प्रोटीएज से डिग्रेड कर देंगे। फिर है प्योरीफाइड डीएनए प्रेसिपिटेट्स आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड अल्कोहल, जो हमें डीएनए चाहिए उसको हम वो क्या है, अगर हम उसमें चिल्ड अल्कोहल मिक्स करेंगे तो डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा और एक थ्रेड की रूप में हमें मिलेगा और हम उसको ऐसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, यानी आइसोलेशन ऑफ डीएनए हमने कर लिया, हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। फिर सेकंड स्टेप क्या है, कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। हमने डीएनए तो निकाल लिया, लेकिन हमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो डीएनए के ऊपर जो स्पेसिफिक पार्ट हमें चाहिए है, जो कि हमें होस्ट के अंदर डलवाना है, तो उसको कैसे लेना है, हमें वो हमें कैसे मिलेगा। तो उस जो डीएनए पे स्पेसिफिक पार्ट है उसको कट करना पड़ेगा, उस जगह से कट करना पड़ेगा। वो कौन सा एंजाइम काम करेगा, देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि स्पेसिफिक जगह पे कट करते हैं। ठीक है,
ये दो तरह के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। एक बाहर की साइड से कट करते हैं और एक सीक्वेंस को अंदर की साइड से कट करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, यानी जो पार्ट हमें चाहिए, जो स्पेसिफिक जीन हमें चाहिए डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस से, वो हमें मिल जाएगा। किसकी हेल्प से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से हमें ये पार्ट मिल जाएगा। फिर है वेक्टर डीएनए इज आल्सो कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो वेक्टर डीएनए जिसके अंदर हमें सेल को जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको जोड़ना है, लाइगेट करना है, उसको भी हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ेगा। वो भी एक स्पेसिफिक जगह पे कट करेगा। दोनों ही जो कि हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर है, दोनों को स्पेसिफिक जगह से कट करना पड़ेगा, तभी तो वो आपस में जुड़ पाएंगे, है ना। तो इस तरह से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट कर लिया, तो हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। अब थर्ड स्टेप क्या है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला है, जो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए मिला है, उसको हमें एम्पलीफाई करना पड़ेगा। उसके हमें कई सारी कॉपीज़ बनानी पड़ेंगी। ऐसा तो नहीं है सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक कॉपी है और हम इतना एक्यूरेटली काम कर रहे हैं कि वही एक कॉपी जाके वेक्टर से लाइगेट हो गई। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमें खूब सारी कॉपीज़ बनानी पड़ेंगी, ठीक है। और तब उसके बाद उसको लाइगेट करना पड़ेगा, तब जाके चांसेस हैं कि वो किसी न किसी प्लाज्मिड वेक्टर, हमें यहाँ पे कौन सा वेक्टर यूज़ कर रहे हैं? प्लाज्मिड, ठीक है। तो उससे जाके कोई ना कोई कॉपी ज़रूर लाइगेट होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही उसकी कॉपी ले रहे हैं, हमें बहुत सारी कॉपीज़ की ज़रूरत है। और वो कॉपीज़ किसकी हेल्प से मिलेंगी? पीसीआर रिएक्शन की हेल्प से। पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हेल्प से मिलेगी। इससे हमें मल्टीपल कॉपी ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब है सेल के बाहर। जब जहाँ भी इन विट्रो वर्ड आए उसका मतलब है सेल के बाहर। अगर इन विवो वर्ड आए वो यानी कि वो काम सेल के अंदर हो रहा है। अब हमें पता है हम लैब में ये सारे काम कर रहे हैं, डीएनए निकाल रहे हैं सेल से, जो भी हम काम कर रहे हैं वो लैब में कर रहे हैं, यानी सेल के बाहर कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे इन विट्रो, ठीक है। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज विच इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस। हमें पता है कि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है सेल के अंदर जो काम कर रहा है, वो हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में काम नहीं ले सकते उससे, क्योंकि इस रिएक्शन में बहुत हाई टेम्परेचर होता है और इस टेम्परेचर में वो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें एक दूसरा एंजाइम चाहिए। उस कौन से बैक्टीरिया से मिलेगा? हमें थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से मिलेगा और उसका नाम है टैग पॉलीमरेज, ठीक है। इसकी हेल्प से हम पीसीआर रिएक्शन परफॉर्म करेंगे और हमारे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हम उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना पाएंगे, ठीक है। ये एक स्टेप भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। हमें अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया है, ठीक है, वेक्टर के अंदर भी लाइगेट कर दिया है। अब उसको क्या करना है? हमें होस्ट सेल के अंदर पहुंचाना है। किसकी हेल्प से पहुंचाएंगे? वेक्टर की हेल्प से पहुंचाएंगे। और यहाँ हम कौन सा वेक्टर यूज़ कर रहे हैं? प्लाज्मिड वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से हम होस्ट सेल के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट कर सकते हैं? आइए देखते हैं। पहला है हीट शॉक, यानी अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसको देना। इसमें क्या करते हैं? पहले जो हमारा ये जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए बना है उसको हम आइस पे रखते हैं, यानी पहले ठंडा टेम्परेचर दिया, उसके बाद उसको हीट शॉक देते हैं जिसमें 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको रखते हैं और उसके बाद फिर से उसको आइस पे रखते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होगी हीट शॉक, ठीक है। इसमें इसके थ्रू भी हम होस्ट के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंचा सकते हैं। ये तो हो गया एक तरीका, ठीक है। दूसरा है माइक्रो इंजेक्शन। इंजेक्शन नाम से ही पता चल रहा है, हम जो इंजेक्शन के थ्रू हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए वो डायरेक्ट होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरा तरीका। अब प्लांट्स में क्या करते हैं? प्लांट्स में एक और तरीका है बायोलिस्टिक्स और जीन गन। इसमें क्या करते हैं? सेल्स आर बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ
गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए। इसमें क्या करते हैं, सेल्स को हाई वेलोसिटी के पार्टिकल्स को ना बम्बार्डेड किया जाता है सेल के ऊपर बहुत तेज वेलोसिटी से। और कौन से पार्टिकल्स होते हैं, वो गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स होते हैं और उनके ऊपर डीएनए लगा हुआ होता है जो हमें होस्ट के अंदर पहुंचाना है। और इतनी तेज वेलोसिटी से वो जो है होस्ट सेल के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना नेक्स्ट तरीका। अब क्या है, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स। पैथोजन, ये पैथोजन है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पैथोजन यानी जो सेल को इन्फेक्ट करवाया जाता है इन पैथोजन्स की हेल्प से। और ये जो इन्फेक्शन के थ्रू वो है रिकम्बिनेंट डीएनए वो होस्ट के अंदर चला जाता है। ठीक है, ये हो गए अपने तरीके जिसके थ्रू हम रिकम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करवा देते हैं। ठीक है, अब है सिलेक्टेबल मार्कर्स। सिलेक्टेबल मार्कर्स जो हमारे जो होस्ट सेल के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है कि नहीं, ये हमारा सिलेक्ट करवाने में हेल्प करवाते हैं, तो इसलिए बोलते हैं इनको सिलेक्टेबल मार्कर्स। देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है यानी या फिर कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स है, वो हमें बैक्टीरिया के अंदर पहुंचानी है। ठीक है, अब हमने एम्पिसिलिन ले लिया यहाँ पे, वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स हमने बैक्टीरिया के अंदर पहुँचा दी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो जीन उसके अंदर गई है कि नहीं गई, यानी हो भी सकता है कि नहीं भी गई हो और हो सकता है चली गई हो। इसका पता हम लगवाते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स की वजह से, सिलेक्टेबल मार्कर्स की हेल्प से। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं एम्पिसिलिन के मीडियम में। ठीक है, जो बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो हो गया यानी वो एम्पिसिलिन को रजिस्ट कर रहा है। ठीक है, यानी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, वो एंटीबायोटिक को रजिस्ट कर रहा है यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स उसके अंदर प्रेजेंट है, तभी तो वो उस मीडियम में ग्रो कर पा रहा है। तो इस जो बैक्टीरियम वहाँ पर ग्रो होकर गया तो हम उससे पता लगा लेते कि यहाँ यही है जिसके अंदर हमारी जो है रिकम्बिनेंट जो डीएनए है वो गया है। ठीक है, तो इसने हमारे सिलेक्ट कराने में हेल्प कर दी। तो यहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर क्या हो गया, एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन इज अ सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, इस तरह से हमने पता लगा लिया कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो होस्ट के अंदर चला गया है। ठीक है, ये हमारी तरीका था रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। ठीक है, यही सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन करना है, यानी हमारा जो रिकम्बिनेंट डीएनए वो होस्ट के अंदर चला गया, अब हमें उसकी प्रोडक्शन करनी है। हम लैब पे थोड़ा सा काम कर रहे थे, ऐसा तो नहीं इतने से में हमारे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें इतना ही चाहिए। हमारा मेन मोटो क्या है, हमारे क्या यहाँ पर मोटो है कि हम इतना सारा काम हम कर रहे क्योंकि हमें उस जीन ऑफ इंटरेस्ट से पार्टिकुलर प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट हमें लार्ज स्केल पे चाहिए ताकि हम उसकी मार्केटिंग कर सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है कि हमें इसको लार्ज प्रोडक्शन करना होता है। और लार्ज प्रोडक्शन हम किसकी हेल्प से करते हैं, बायोरिएक्टर्स की हेल्प से करते हैं। ये इतना सारा यानी 100 to 1000 लीटर्स ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड, इसके अंदर इतना सारा कल्चर हम प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट से हमारे पार्टिकुलर प्रोटीन मिल गया और इससे हम अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इसके काफ़ी जगह यूज़ हैं, ड्रग्स वगैरह बनाने में, इतनी सारी मेडिसिन्स बनाने में, और काफ़ी जगह इसका यूज़ है। तो हमें इसका प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये बायोरिएक्टर्स की फ़ोटो हैं जो मैंने एनसीईआरटी से ली है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि कल्चर को डाल दिया जाता है, प्रोडक्ट को निकाल लिया जाता है, बार बार हम ये प्रोसेस दोहराते रहते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट बायोरिएक्टर है। ठीक है, ये बायोरिएक्टर की फ़ोटो हैं, ये भी मैंने एनसीईआरटी से ली है। ठीक है, यहाँ पर टाइम पे इसके अंदर कल्चर डालना होता है और जो प्रोसेस्ड हो गया उसको बाहर निकालना होता है। इस तरह हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसके अंदर क्या होता है, बिफोर मार्केटिंग सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन इज़ डन। ठीक है,
इसी को हम डाउनस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया उसके हमें क्लिनिकल ट्रायल्स भी लेने होते हैं, उसके अंदर सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करने होते हैं ताकि वो इतने कम टाइम में ख़राब ना हो। ठीक है, ये सारी प्रोसेस मिलके क्या कहलाती हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट बायो। ठीक है, हम और भी खूब सारी वीडियोस लेके आएंगे यहाँ पे, और भी काफ़ी टॉपिक्स पे वीडियोस अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे। थैंक यू।